गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल मेरा नाइट वाला वीडियो ना आधे में ही मुझे रोकना पड़ गया, आधे में ही मुझे बेसिकली एंड करना पड़ गया क्योंकि सडनली म्यूजिक ऑन हो गया था बाहर, सोसाइटी के बाहर, और इस वजह से बहुत ज्यादा तेज साउंड आ रही थी, तो मैंने बीच में ही वो वीडियो को कट कर लिया था। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो मुझे उस वीडियो में बतानी थी, बोलनी थी, इनफैक्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना था। एक तो मनीषा के ड्रिंक वाले टॉपिक पे, और दूसरा मॉल में जो मीटअप हुआ है उस मीटअप के बारे में भी मुझे बात करनी थी। तो हम इस वीडियो में उस चीज को रिज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये कुर्ती पसंद आ रही है तो इसका लिंक मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मैंने आज नहीं ली है, ये मैंने काफी पहले की ली हुई है। इनफैक्ट 10-12 बार ये धुल भी चुकी है, बट इसका कलर जूं का तू है, इसका कपड़ा जूं का तू है, एक प्योर कॉटन है और बहुत ही अच्छा कॉटन है जो धुलने और सुखाने के बाद भी फेडेड नहीं होता है। प्लस मेरी चूड़ियां इसमें ये मैंने मैच कर ली है। इस चूड़ी का लिंक, इस स्कार्फ का लिंक ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में डाला है। अगर मुझे इस कुर्ती का लिंक भी मिलेगा तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। इसके साथ एक पैंट भी है और बहुत ही अच्छा पीस है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जो ड्रिंक वाली बात पे मेरे को मेन एक पॉइंट और हाईलाइट करना था यहाँ पे, ड्रिंक से रिलेटेड, कि मनीषा ड्रिंक करती है या नहीं। इसका अपने आप में एक सबूत ये भी है कि जब मनीषा के पति ही ड्रिंक नहीं करते, उनको चाहे कोई और नशे हो चाहे ना हो, लेकिन इस चीज का नशा वो नहीं करते। ये ऑलरेडी उनके साथ के क्रिएटर फ्रेंड्स ने भी कई बार बताया है कि वो बंदा चाय भी नहीं पीता शायद, तो निकोटिन जो नहीं लेता हो वो ड्रिंक क्या करेगा। और जब पति ड्रिंक नहीं करता तो पत्नी कहाँ से ड्रिंक करेगी। प्लस मनीषा जिस जगह से आती है वो एक ऐसा छोटा गांव है जहां पे लड़कियां किस तरीके से रहती हैं, कंजर्वेटिव रहती हैं। वहां पे कोई लड़की इतनी मॉडर्न भी नहीं हो सकती कि वो वेस्टर्न कपड़े पहन पाए, जहां पे आज भी सर में पल्लू रखा जाता है, और वहां पे लड़की ड्रिंक कर ले, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। तो मुझे नहीं पता कि बेसिकली ये अफवाह कहां से फैली, क्योंकि ऐसा मैंने सुनने में आया कि ये जगत दीदी के भाई ने शायद कभी किसी लाइफ में बोला था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि बोला था या नहीं, बट मुझे ऐसे ही कमेंट सेक्शन में पता चला कि उनके भाई ने कुछ ऐसा बोला था। तो अगर उनके भाई ने ये बोला कि उनको जगत भैया ने बताया, तो जगत भैया की बोली हुई अगर हर एक बात सच थी उस समय पे, तो फिर इसका मतलब जगत भैया ने जो कुछ भी उनकी बहन यानी कि जगत दीदी के लिए बोला था, इसका मतलब वो भी 16 आने सब कुछ सच थी। फिर तो वो भी सब कुछ सच थी। अगर उन्होंने उस समय पे सब कुछ ही सच बोला था 100%, तो फिर तो सबके लिए जो जो बोला होगा वो सब कुछ सच ही बोला होगा ना। लेकिन हमने उस वक्त पे भी सिर्फ उन्हीं चीजों में विश्वास करा जो हमने आंखों से देखी, जो हमने प्रूफ के तौर में देखी। लेकिन ड्रिंक का ना तो कोई प्रूफ है, और मैं शर्त के साथ बोल सकती हूँ ना ही कोई प्रूफ आने वाला है। ऐसी रोज कोई ना कोई अफवाह फैलती है, जिस अफवाह के बारे में कभी कोई सोर्स नहीं मिलता, वो मात्र एक अफवाह ही होती है। जिस तरीके से इंडिया पाक के इस सेंसिटिव टाइम पे मीडिया ने भरपूर कंटेंट बनाया, इतनी भरपूर फेक न्यूज डाली कि शायद मीडिया पे भी हम लोग विश्वास करने पे अब डगमगा रहे हैं। इन मीडिया की न्यूज की वजह से रात भर जनता जागी रही, क्योंकि इन्होंने ऐसी फेक न्यूज हम लोगों को दिखाई। और जब अगले दिन पता चला कि इस बताने वाली सारी न्यूज फेक थी, इतने ट्रस्टवर्दी न्यूज चैनल जिन्होंने अफवाह फैलाई, तो सोचिए ना, जब न्यूज चैनल पे आज की डेट में भरोसा नहीं रहा तो फिर किस चीज पे आप भरोसा कर सकते हैं, राइट। तो मुंह बोली बातों पे तो कभी भरोसा करो ही मत। आंखों देखी और फैक्ट्स चेक करने के बाद वाली बातों पे ही भरोसा करो। ये एक्चुअली में सोशल मीडिया का जमाना है। पाकिस्तान तो जब करेगा साइबर अटैक तब करेगा, जिसके लिए हम तो ऑलरेडी प्रिपेयर बैठे हुए हैं प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन साइबर अटैक एक तरीके की अफवाह भी होती है कि कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पे फैला दिया, साइबर में वो अफवाह फैल गई और मोटिव पूरा हो गया, राइट। अब मुझे नहीं पता कि मनीषा के लिए ऐसी बातें फैलाने का मोटिव क्या हो सकता है। उसकी खुशियों को खराब करना, या वो जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अपने परिवार को संभाल के अपने पति के साथ खुश हो रही है, उसकी खुशियों को बर्बाद करना। क्योंकि अल्टीमेटली सब यही तो चाहते थे कि सब अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाएं। जगत दीदी अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाए, जगत भैया अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाए, जगत भाभी अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाए। तो अब जगत भैया जगत भाभी एक साथ अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो रहे हैं, ना किसी को कुछ बोल रहे हैं, अपना कंटेंट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो फिर इस वक्त पे सिर्फ टारगेट मनीषा को बनाने का क्या मतलब है। मनीषा के लिए नेगेटिव
परसेप्शन सेट करवाने का, जिस बात का ना सर है ना पैर है, ऐसे कमेंट्स करने का मतलब क्या है। मैं कमेंट करने वालों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप सबके कमेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, और हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी चीज कमेंट में लिख के जाते हो, जो चीजें एक एलिगेशन होती है किसी के ऊपर, तो आई रिक्वेस्ट कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी आप सबके पास, नहीं है तो JYOTI ज्योति _ देहरादून _ अपने लगाए हुए एलिगेशन का प्लीज मेरे को एक रेफरेंस और फैक्ट आप इंस्टाग्राम पे DM जरूर कर देना, क्योंकि मैं अफवाहों को सॉरी एंटरटेन नहीं कर सकती और अफवाहों के भरोसे मैं किसी को इस तरीके से प्रताड़ित भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस इंसान ने जो नहीं किया होता है ना, जब उस पर इस चीज का एलिगेशन लगता है तो वो इंसान को बहुत बुरा लगता है। और जिस दौर से 1.5-2 साल के दौर से मनीषा अभी निकल के आई है ना, उसको बहुत मोटिवेशन और पॉजिटिवनेस की जरूरत है, जो उसकी लाइफ में आगे काम आएगा। जो 1.5 साल की खुशियां उसकी कॉम्प्रोमाइज हुई है, वो खुशियां अब वो डिजर्व करती है और उसकी लाइफ में वो खुशियां बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मॉल से रिलेटेड बात। तो मॉल में एक शॉर्ट नोटिस पे एक स्टोरी पोस्ट की गई थी, आई थिंक एक कम्युनिटी भी पोस्ट करी थी, एंड रांची के मॉल में एक शॉर्ट नोटिस पे काफी सारे लोग वहां पे आ गए। इससे जरूर प्राउड होगा जगत भैया को, जगत भाभी को प्राउड हो रहा होगा देख के कि हमसे प्यार करने वाले कितने सारे लोग हैं, कि हमारे एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे भी हमसे मिलने के लिए, हमारी मोहब्बत में कुछ लोग गिफ्ट्स लेके, कुछ लोग बुके लेके, कुछ लोग अपनी अपनी ब्लेसिंग्स लेके वहां पे पहुंच गए। जब लोग वो लिफ्ट से बाहर निकले तो वहां पे अच्छा खासा लोगों का क्राउड इकट्ठा हो गया था रांची में। मुझे अच्छा लगा। देखिए, ये सारी जनता ऑडियंस हम लोग प्यार से और काम करके और मेहनत से कमाते हैं। मैं कभी भी किसी जनता को ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे इंसान को क्यों प्यार करते हो, आप ऐसे क्यों करते हो। कभी मैं किसी भी ऑडियंस की भावनाओं को, इमोशंस को, उनकी लाइक्स और डिसलाइक की कभी भी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस है। किसी को ये कलर पसंद है तो किसी को वो कलर पसंद है, किसी को किसी इंसान के अंदर ये चीज बुरी लगती है तो किसी और को उसी इंसान के अंदर ये चीज अच्छी भी लगती है। तो आप सब लोग की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल पसंद कर सकते हैं। आप सबकी पसंद की दिल से रिक्वेस्ट है, और जनता पे किसी का जोर नहीं चलता, और जोर जबरदस्ती से प्यार, मोहब्बत और इज्जत नहीं कमाई जा सकती। यहाँ पे जो लोग पहुंचे ना, वो एक्चुअली में कमाया हुआ प्यार है, जो ना तो फोर्सफुली गया, ना पैसे देके बुलाया, सिर्फ एक पोस्ट गया और लोगों का प्यार था कि वो लोग मॉल में पहुंच गए। इस समय पे दुनिया में वॉर की सिचुएशन हो रखी है, इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी वो लोग प्यार में सचिन मनीषा से मिलने के लिए मॉल में पहुंचे। तो ये ऑडियंस का प्यार है, और वो प्यार दिख रहा था। वो मनीषा से मिलके इतने खुश हो रहे थे। मैं एक लेडी को तो ये भी देख रही थी कि वो जगत भैया के पैर छूने लगी। हालांकि उम्र में जगत भैया से बड़ी रही होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैर छुए। अब उनके पैर छूने को भी मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। अगेन मैंने बोला, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके संस्कार हैं कि अगर वो सामने वाले के पैर छू रही है। और वैसे भी बड़े हमेशा हमने बचपन से यही सीखा है कि जो नमस्ते होती है, जो प्रणाम होता है, वो भगवान का होता है। आपको अगर प्रणाम करना है किसी को, या आपके मुंह से प्रणाम निकल रहा है किसी के लिए, तो आप बोल तो उस इंसान को रहे हो, लेकिन वो भगवान का होता है। तो इसमें कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी भावनाएं क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं, वो दिखते हैं, ठीक है। तो बहुत खुशी हो रही होगी जगत भैया को, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने कमाई है और ये प्यार भी उन्होंने कमाया। बट इसके साथ साथ आप समझते हैं कि आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी से निकलने के बाद भी अगर आज ये जनता आपके एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप दोनों से मिलने, आपसे नहीं, आप दोनों से मिलने आ सकती है, आपके पैर छू सकती है, तो समझिए कि आपके ऊपर इस ऑडियंस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, कि हर चीज को भुलाकर इस ऑडियंस ने आपको फिर से दिल से मौका दिया है, फिर से। और ये प्यार ना तो सिर्फ सचिन के लिए है, ना ही सिर्फ मनीषा के लिए है। ये प्यार है सचिन, मनीषा दोनों के लिए। और ये इज्जत इसीलिए है क्योंकि आप दोनों साथ में हो। तो इसीलिए सचिन के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी ऑडियंस अगर आपको इतना प्यार कर रही है और आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, तो आपको अपनी ये रिस्पेक्ट कम नहीं करनी। इनफैक्ट इसको रोज डेली प्लस 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 करना है।
प्लस प्लस प्लस। तो प्यार को हम्बली एक्सेप्ट करो, लेकिन इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। ये डिसअपॉइंट हुई थी जनता, ये वही जनता है जो उस समय पे इतना डिसअपॉइंट हुई थी, इतना रो रही थी, और आज आप दोनों को साथ में देखकर ये वही जनता है जो आप लोगों से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी एक शॉर्ट नोटिस पे चली आई। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी इस जनता का दिल दोबारा कभी मत दुखाना, इनका भरोसा दोबारा कभी मत तोड़ना, इनका विश्वास कभी दोबारा मत तोड़ना। ये आप दोनों को साथ में देखकर खुश होती है, तो आप दोनों को इनके लिए हमेशा साथ में ही रहना है, प्यार से रहना है, मोहब्बत से रहना है और आगे बढ़ना है। हम जनता के ही बलबूते पे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इसीलिए उनकी इज्जत और उनकी रिस्पेक्ट रखना हमारा काम भी होना चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा जो चीज़ें मैं पहली वाली वीडियो में नहीं बोल पाई थी मैं इसमें बोलूँगी। मेरे को पहले लगा था कि शायद ये लोग अपने घर लौट गए हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, जो वीडियो मुझे ऐसा लगा कि ये घर का बैकग्राउंड है, बट आई वॉज रॉन्ग। एंड जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग फॉलो नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मेरे को शायद गलतफहमी हो गई थी। अभी ये लोग शादी में ही हैं, एंड वो शादी के लिए भी काफी सारे कमेंट आ रहे थे, घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। एक सोशल लाइफ भी होती है, जैसे कि मैंने बोला, जहाँ पे हमें अपनी अपीयरेंस देनी पड़ती है, जहाँ पे जब हमारे पेरेंट्स नहीं जा पाते तो उनके बिहाफ में हमें भी वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। ये बात भी कल आंटी के व्लॉग से क्लियर हुई कि जिनकी शादी में वो गए हैं वो उनके आई थिंक फैमिली के फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं कुछ, जिनका फंक्शन वहां पे है। तो आंटी ने ही बोला कि जब तुम लोग वहां पे हो तो उनका शादी का फंक्शन भी अटेंड करके आना। परिवार में से कोई ना कोई शामिल हो जाए, वही पूरा हो जाता है। किसी ने अगर आपको इज्जत के साथ इनविटेशन दिया है, न्योता दिया है, तो उस न्योते का मान आपको रख लेना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स वहां पे नहीं गए तो फैमिली का कोई भी वहां पे जा सकता था। तो आंटी ने अपने बड़े बेटे और बहू को वहां पे भेज दिया और उन्होंने वो शादी वहां पे अटेंड करी। उन्होंने ये भी बताया कि जब रिसेप्शन यहाँ पे होगा तो रिसेप्शन का हिस्सा हम लोग सब बनेंगे, लेकिन वहां पे हम नहीं जा रहे थे, वो लोग उधर जा रहे थे, तो हमने बोला वहां से वहां भी चले जाना। तो यहाँ पे अपनी मम्मी के कहने पे वो दोनों एक सोशल इनविटेशन एक्सेप्ट करके सोशल इवेंट का पार्ट बनने आए हैं। और बेटी की शादी है जिसमें डेफिनेटली शरीक भी होना चाहिए और ब्लेसिंग्स भी देनी चाहिए। इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। बाकी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो या ऐसा कोई चीज़ जो मैं बताना या बोलना भूल गई हूँ तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिमाइंडर करवा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको अपना ध्यान रखना है और ढेर सारा कमेंट और प्यार बरसाना है। ओके इसी के साथ चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।